स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज रे, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन। दो टॉपिक पहले हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रे के बारे में हम स्टडी करते हैं। रे क्या होता है? रे ऑफ लाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कोई सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, इसको मैंने बोला ये सोर्स है, ठीक है, और यहाँ से मैं किसी ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो यहाँ सोर्स से मेरे पास एक लाइट आ रही है ऐसे, ये यहाँ पर। तो ये जो स्ट्रीट लाइन में एक हमारे पास लाइट आ रही है और इसमें मैंने ये एरो लगा दिया, इसको हम क्या कहते हैं? रे ऑफ लाइट। लाइट जो हमारे पास आ रही है सोर्स से, हमारे पास यहाँ पर मैं खड़ी होकर ऑब्जर्व कर रही हूँ और ये जो मैंने इसको एक एरो लगाया है, इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये जो रे ऑफ लाइट होती है हमेशा कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है। कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन में होती है। यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन में होती है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस की, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। जैसे न्यूटन ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर उन्होंने कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, यहाँ पर उसको थोड़ा सा होल किया उस तरह से, यहाँ पर तीनों इस तरह 1 2 3 किस तरह भी कार्डबोर्ड्स हम ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक सोर्स मैंने ये लगा दिया है, मान लीजिए ये कैंडल मैंने यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ से ये अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता है इस तरह से, तो हमें यहाँ पर ये जो सोर्स है, ठीक है, ये यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ठीक है, यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है, जो हमने यहाँ पर है यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक भी यहाँ से हट जाता है और ये थोड़ा भी टेढ़ी हो जाती है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि ये जो सोर्स है जो यहाँ पर था वो हमें यहाँ पर विजिबल नहीं होता है। तो ये जो लाइट है ये कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। जो रे होती है, रे क्या, ये जो हमारी एक लाइन है इस पे हमने क्या लगा दिया, इस तरह से एक एरो लगा दिया, ये क्या कहलाती है? हमारी रे कहलाती है। अब ये जो रे ऑफ लाइट है क्या ट्रेवल करती है? क्या इसमें ट्रेवल होती है? लाइट के साथ इसमें एनर्जी ट्रेवल होती है। अब जब फ्री स्पेस में जो हमारी लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? स्टूडेंट्स ये तो हमें थोड़ा बहुत पता है, फ्री स्पीड में जो हम इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं ये। तो ये कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸। कहाँ होती है? फ्री स्पेस में होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सोर्स ऑफ लाइट कंसीडर की है यहाँ पर। ऑल्सो कंसिडर द लाइट विच पासिस फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन अ मीडियम। एक मीडियम में हमने एक लाइट ली है, ये यहाँ से यहाँ पर पास हो रही है और इसमें हमने क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। तो ये हमारी क्या कहलाती है? रे ऑफ लाइट। Actually, the light passes through all the point on the straight line AB. Such a straight line path is called the ray of light, generally represented by the directed arrow. और जो हमारी ray of light होती है, इसको straight line में होती है और इसको हम क्या लगाते हैं? इसको arrow से represent करते हैं, तब जाके हमारी ये क्या कहलाती है? रे कहलाती है। अब ये तो बात हुई जब हमारी रे जो है फ्री स्पेस में ट्रांसमिट हो रही, फ्री स्पेस में चल रही है। अगर ये चलते चलते किसी मीडियम से इंटरेक्ट हो जाती है या किसी मीडियम से टकरा जाती है तो क्या होता है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं, अगर ये किसी मीडियम से टकराती है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई मीडियम है, ठीक है, लाइट हमारी आई फ्री स्पेस से इस तरह से आती है, ये एक हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम बोल देते हैं ये रे यहाँ से आई, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है? एक इंटरफेस है, यानी कि इंटरफेस का मतलब कि यहाँ पर एक मीडियम है ये यहाँ, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर जब ये रे जाती है तो इसकी तीन चीजें इसमें होती हैं। क्या करती है ये लाइट? यहाँ पर ये इंटरफेस का मतलब है जिस मीडियम से ये टकराती है उसको क्या बोलते हैं? ये हमारा क्या कहलाता है? इंटरफेस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? यहाँ पर ये चलते चलते आई, मत मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से बहुत दूर से आती है, जब दूर से आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पैरेलली आ रही है, बहुत दूर से आती है तो हमें दिखाई देती है, तो ये हमें पैरेलली आते ही दिखाई देती है। इसका मतलब ये लाइट यहाँ से ये रे आ रही है, रे को हमने इस तरह से स्ट्रेट लाइन में आई और इसको हमने एक एरो से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर आती है तो इस पर 3 क्या चीजें होती हैं? पहला, एक तो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है लाइट। दूसरा क्या होता है? यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा क्या होता है? पहला रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पर ये इसको लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए कोई मीडियम है, ग्लास है या वाटर है, जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो इसको ट्रांसमिट भी करती है आगे की तरफ इस तरह से।
तो ये क्या करती है, इसको आगे ट्रांसमिट भी करती है। तो तीसरा इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या क्या होता है, ये तीनों चीजें हो जाती हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है, 100% एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट होती है। दूसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यहां पर ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा क्या करती है, इसको ट्रांसमिट करती है। जब कोई हमारे पास कोई मीडियम है, वाटर है या ग्लास है, तो उसमें रे हमारी क्या होती है, हमें ट्रांसमिट होती हुई नजर आती है। तो तीन तरह की चीजें इसमें होती हैं। जनरली इसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ये रिफ्लेक्शन होता है, नेचर में हमें दो तरह का रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो रिफ्लेक्शन होता है, एक तो होता है, दो तरह का रिफ्लेक्शन हमें कैसे देखने को मिलता है। देखिए, यहां से कोई लाइट है, यहां सामने एक लाइट है, ठीक है, लाइट है, बाहर कहीं कोई लाइट है, वो लाइट इस बोर्ड पर जाती है। ठीक है, इस बोर्ड पर जाती है और बोर्ड से मेरी आंखों में आती है। ठीक है, तो वो लाइट मुझे नहीं दिख रही है, वो लाइट मुझे नहीं दिख रही है। मुझे क्या दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का ये जो रे है, ये लिखा हुआ दिख रहा है। ये मुझे रे इस तरह से, ये देखिए पर्पल कलर का ये जो रे है वो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, लाइट कहीं एनी अदर सोर्स से कहीं बाहर से आई, इस बोर्ड पर गई, बोर्ड पे क्या हुआ, मुझे जो लिखा है वो दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है। लाइट आई, बोर्ड पर गई, ये मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे बोर्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो रिफ्लेक्शन हुआ मेरी आंखों में आया और मुझे क्या दिखाई दिया, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। एक दूसरी तरह का रिफ्लेक्शन होता है, क्या, लाइट आई, ठीक है, और मेरे फेस पे आई, और मेरे पास क्या है, यहाँ बोर्ड ना होकर क्या है, मिरर है। क्या है, मिरर है। अब मिरर पर क्या होगा, लाइट कहीं बाहर से आई, मेरे फेस पे आई, फेस के सामने क्या है, मिरर है, मिरर पे गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। अब वो जो मिरर है उस पे क्या है, यहाँ से लाइट आई, मेरे फेस पे आई, तो फेस क्या हुआ, अब यहाँ पर मुझे अपना फेस दिखाई देगा। मिरर में क्या दिखाई देता है, मेरा फेस दिखाई देता है, यानी कि सोर्स क्या है लाइट का, सोर्स क्या है, मेरा फेस, यानी कि लाइट बाहर से आएगी मेरे फेस से, मेरे फेस पे आई और मिरर पे गई। ठीक है, फेस से मिरर पे गई, मिरर से टकराई, वापस मेरा फेस, मिरर को देखा मैंने तो मेरा क्या दिखा, मुझे मेरा फेस दिखाई दिया। अब यहाँ पर मेरे फेस की जगह कोई और लाइट भी हो सकती है, यहाँ पर कोई और भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, ठीक है, कुछ भी कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो दो तरह का रिफ्लेक्शन हुआ। एक तरह का रिफ्लेक्शन में क्या दिखा, मुझे सोर्स दिखा। ठीक है, एक तरह के रिफ्लेक्शन में क्या दिखा, सोर्स दिखा। कैसे, सोर्स क्या था, मेरा फेस। ठीक है, लाइट आई, लाइट मेरे फेस पे आई, लाइट कहीं बाहर से आ रही है, ठीक है, मेरे फेस पे आई। अब फेस से वो लाइट गई मिरर पे, मिरर से रिफ्लेक्ट होके मैंने यहाँ पर मेरे फेस पे मैंने देखा, तो मुझे क्या दिखा, मिरर में मेरा फेस दिखाई दिया, यानी कि सोर्स क्या है, मेरा फेस है। ठीक है, तो एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें मुझे सिर्फ सोर्स दिखाई देता है, जिसमें सोर्स दिखाई देता है, और दूसरी तरह का मिरर, एक दूसरी तरह का रिफ्लेक्शन होता है जिसमें हमें सोर्स दिखाई नहीं देता, यानी कि लाइट आई, बोर्ड पर गई और बोर्ड से मेरे को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखता है, हमें वो लाइट दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इस तरह की दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक में हमें मिरर पे देखते हैं तो एक में हमें मेरा फेस दिखाई देता है, सोर्स दिखाई देता है, दूसरे में हमें सोर्स दिखाई नहीं देता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, आई होप ये बात क्लियर होगी कि एक में हमें सोर्स दिखता है, एक में हमें लाइट नहीं दिखती, एक में हमें बोर्ड दिखता है, बोर्ड के पार्टिकल्स, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो एक जो हमें, जिसमें हमें सोर्स दिखता है उस तरह के, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हम बोल देते हैं मिरर। उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोला मिरर। ठीक है, तो अब ये जो मिरर है इसमें हमने क्या किया, एक इस तरह से एकदम प्लेन मिरर इस तरह से ले लिया। ठीक है, एक एकदम प्लेन मिरर हमने ले लिया। अब हमने क्या किया, और एक मिरर हमने ले लिया इस तरह से जिगजैग, मतलब कि इस तरह से थोड़ा रफ सरफेस पे। ठीक है, क्या लिया, एकदम प्लेन मिरर ले लिया और इसका थोड़ा सा रफ सरफेस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइट रे इस तरह से आती है, इंसिडेंट रे आती है, और यहाँ पर मान लीजिए ये सोर्स है, ये कैंडल हमें रखी हुई दिखाई देती है, तो ये ऐसे आती है, रिफ्लेक्ट होती है और वापस ऐसे आ जाती है। ठीक है, फिर ये एक लाइट और इस तरह से जाती है, रिफ्लेक्ट होती है, वापस आ जाती है। इस तरह से ये लाइट इधर जाती है,
इससे टकराती है, इंटरफेस होता है, इस पे टकरा के वापस इधर आ जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये सोर्स ही हमें सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, वो सोर्स हमें दिखाई दे रहा है। और इस तरह का हम एक इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिया, एक प्लेन मिरर लिया, प्लेन सरफेस लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिया, एक रफ सरफेस लिया। अब हम इस पे देखते हैं तो क्या होता है, इस रफ सरफेस पे यहाँ से हमने एक इंसिडेंट रे भेजी। ठीक है, ये रे यहाँ पर जाती है, रे यहाँ पर गई, और जाने के बाद क्या हुई, यहाँ पर ऐसे जाके ऐसे चली गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। अब ये रे हमने यहाँ से इस तरह से भेजी, ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। ठीक है, फिर हमने एक रे यहाँ पर भेजी, यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। तो आप देखिए यहाँ पर, देखिए एक तरह से ये पैटर्न इस तरह से बन रहा था। यहाँ पर मैंने सोर्स रखा, लेकिन यहाँ पर मुझे सोर्स दिखाई नहीं देता। यहाँ पर क्या है, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, इसके साथ टेंजेंट ऐसा बना रहा है, ये इसके साथ ऐसा टेंजेंट बना रहा है, ये इसके साथ इस तरह से टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, उसके साथ क्या होता है, इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। और यहाँ पर सरफेस कैसा है, प्लेन, तो पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, यहाँ से यही क्या होता है, ये जो रे होती हैं ये डाइवर्स हो जाती हैं, रे क्या हो जाती हैं, डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, और पैटर्न चेंज हो जाता है। पैटर्न चेंज का क्या मतलब है, जब ये रफ सरफेस पे गई, यहाँ पर ये सरफेस है, इसका कलर मान लीजिए ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये हमें ये सोर्स दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर गई, यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्स हो जाती हैं, ये डाइवर्स नहीं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो जाता है, और यहाँ पर पैटर्न कैसा रहता है, सेम रहता है। ये जो पैटर्न होता है यहाँ पर पैटर्न सेम रहता है। सेम का मतलब क्या है, हमें क्या दिखाई देता है, सोर्स, सोर्स दिखाई देता है। जो सोर्स है वो ही सोर्स दिखाई देता है। तो हमारे पास दो तरह के मिरर होते हैं, एक होता है रेगुलर मिरर और एक होता है इरेगुलर मिरर। ठीक है, तो ये जो मिरर होता है, अब जो ये प्लेन मिरर, अब ये जो मिरर होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर, और इसको हम बोलते हैं इरेगुलर। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मिरर होता है इसकी दो प्रॉपर्टी होती है। अब जो ये मिरर होता है ये कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन। ठीक है, कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन। और दूसरा ये कैसा होना चाहिए, ओपेक। दो प्रॉपर्टी मिरर की होती हैं। मिरर समझ में आया क्या होता है। अब मिरर की क्या होती हैं, दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मिरर कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए। दूसरा ये कैसा होना चाहिए, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है, ये इसको ट्रांसमिट नहीं करनी चाहिए, है ना। सोर्स इसको इसमें जो रे आई है वो वापस इतना फाइन ऑप्टिकली प्लेन होना चाहिए कि हमें इसमें से जो अगर हम मिरर में देखें तो हमें क्या दिखाई दे, वो सोर्स नजर आए। ठीक है, तो इसका ओपेक का क्या मतलब है, अगर इसके पीछे ये जो एक प्लेन मिरर है, इतना फाइन प्लेन है, ऑप्टिकली प्लेन है, इसके पीछे मैं ये ऐसे पॉलिश्ड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको पीछे जाने नहीं देगा। यहाँ पर ये जो रे आएगी इसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरह से। ये यहाँ से इंसिडेंट रे आई, ये इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये ओपेक होता है। ठीक है, और ये इतना फाइन प्लेन होता है, इतना फाइन होता है कि जो सोर्स हमने दिया है वही सोर्स हमें इसमें नजर आ जाए, इतना फाइन होता है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आई। रे क्या होती है, रे हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, और हमारे पास जो लाइट होती है, वो जो रे आती है वो हमारी किस तरह से क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन होता है, अगर किसी मीडियम से ये इंटरैक्ट होती है, इस पे इंटरफेस होता है, किसी मीडियम पे ये टकराती हैं। जब ये रे ऑफ लाइट हमारी फ्री स्पेस से आती है तो क्या होता है, इसमें ये तीन तरह का इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन की अब हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमने देखा दो प्रॉपर्टी होती है नेचर में। एक में हमें सोर्स दिखाई देता है, दूसरे में हमें सोर्स दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में। उसके बाद हमारा मिरर क्या होता है, मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने पढ़ा। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें हमारी कि रे ऑफ लाइट जो होती है, बंडल ऑफ लाइट्स, रे जो हमारी है ऐसी बीम ऑफ बंडल, यानी कि बहुत सारी रे ऐसे पैरेलल एक साथ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ लाइट्स।
उनको क्या कहते हैं, बंडल ऑफ लाइट्स। इसको हम पढ़ते हैं अभी। देखिए बीम ऑफ लाइट या बंडल, ठीक है, तो क्या आता है, अ बंडल ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। द फॉलोइंग फिगर शो द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी रेज एक साथ इकट्ठी हो जाती है और उनका बंडल बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट और बंडल ऑफ लाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में हम पढ़ा, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर से हम यहाँ पर देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें हमने क्या किया, एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस लिया, इतना फाइन स्मूथ ऑप्टिकली प्लेन सरफेस हम लेते हैं, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो इसकी प्लेन की, ये मिरर की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई। एक तो ये ओपेक होता है, दूसरा ऑप्टिकली प्लेन होता है। ओपेक का क्या मतलब होता है, ओपेक का मतलब है ये आगे ट्रांसमिट नहीं होने देता, रे को पास नहीं होने देता, ठीक है। वो पॉलिश्ड होता है, उसको हम बोलते हैं ओपेक। When a parallel beam of light falls on a smooth and highly polished surface, then the reflect beam also a parallel and डायरेक्टेड इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में जाएंगी। जैसे यहां से ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट, एक फिक्स डायरेक्शन है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए कोई सोर्स, ये है एक सोर्स, तो यहां पर भी हमें वो सोर्स ही दिखाई देगा। ये ही एक फिक्स डायरेक्शन में होती है, एक स्मूथ प्लेन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो सरफेस है इसको हमने बहुत छोटा छोटा, हमने इसको जिगजैग फॉर्म में बना दिया इस तरह से, ये प्लेन नहीं है। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रफ सरफेस, वो कैसी सरफेस है, प्लेन नहीं है, रफ है। देन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज नॉट पैरेलल बट स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। ये क्या हो रही है, ये पैरेलल नहीं है। देखिए यहां से ये लाइट आई, ये यहां चली गई, ये वाली आई, ये वाली आई, ये यहां पर चली गई, देखिए ये रही सॉरी, ये वाली लाइट आई, ये देखिए यहां पर जा रही है, ये रही। तो यहां पर देखिए एक सेट पैटर्न नहीं है, उसी डायरेक्शन में सभी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसी डायरेक्शन में नहीं जा रही। ये कैसी हो रही है, डाइवर्स हो रही है, स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर ये फिगर बनाया हुआ है, इसमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बात हमें समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन होता क्या है, मिरर होता क्या है। अब इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखिए हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया, ये प्लेन मिरर है, इसको हमने पॉलिश कर दिया, यानी कि ये इस तरह से इसको हम बता सकते हैं ये पॉलिश्ड है। जब भी हमारा जो भी पॉलिश्ड एरिया होता है, मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये हमने पॉलिश्ड एरिया लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, जो भी पॉलिश्ड एरिया होता है उस एरिया से, उस साइड से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि उसके अपोजिट साइड से। यहां से अगर हमें रिफ्लेक्शन का ड्रॉ करना है डायग्राम, तो हम इसको ऐसे, इंसिडेंट रे हमारी यहां से होगी, यहां से कभी नहीं हो सकती, ये इस तरह से, ये याद रखना है, ये गलत है, ठीक है। जो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी पॉलिश्ड एरिया से नहीं होती है, वो हमेशा पॉलिश्ड एरिया के अपोजिट, यहां पर ये है, तो इंसिडेंट रे जो आएगी वो इस तरह से आएगी, ठीक है। तो ये, तो हमारा व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन एनी स्मूथ इंसिडेंट सरफेस, इट इज सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम विच इट कम। देखिए अब ये यहां से इसको मैं एक बार यहां बना देती हूँ फिर से, ये यहां से, ये पॉलिश्ड है हमारी सरफेस, ठीक है, ये पॉलिश्ड है, ये इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे आई, यहां पर मैं एक नॉर्मल बना देती हूँ, ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हुई और ये ऐसे आ गई, ये इंसिडेंट एंगल है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल, और ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये वाला कहलाएगा रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये जो होता है नॉर्मल के साथ, ठीक है, इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल के ऊपर ये जो एंगल बनता है ये कहलाता है इंसिडेंट एंगल, और ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट होती है, ये क्या बनाती है, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक पॉलिश्ड सरफेस लिया, यहां से हमारी एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, इंसिडेंट रे आई, यहां पर मैंने एक नॉर्मल बना दिया, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है जिसको मैंने बोला आई, क्या बोला, इंसिडेंट को मैंने बोल दिया आई।
फिर ये यहाँ से गया ऐसे, ये इंटरफेस यहाँ प्लेन सरफेस से टकराया, ठीक है, इस मीडियम से टकराता है और फिर ये वापस दोबारा इधर चला जाता है, ठीक है, और ये फिर नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है रिफ्लेक्शन, इसको मैंने बोल दिया आर, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंगल जो बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको हम आर बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको हम क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। तो ये इस तरह से बनता है ना, ये नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। अब इसमें इसके कुछ रूल होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसमें क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल होगा वैसा ही सेम एंगल, यानी ये जो एंगल जितना एंगल बनाता है उसी एंगल से हमारी ये लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. इसका क्या मतलब है, देखिए ये इसको मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ सॉरी, देखिए यहाँ पर ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये इस तरह से, यहाँ पर ये लाइट इस तरह से आई, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन रे, जो रिफ्लेक्टेड रे जो आएगी, ये कहाँ जाएगी, यानी कि ये हमारा अच्छा चलिए इसको इस तरह से देखिए, हाँ ये देखिए, ये हमारा बीच वाला नॉर्मल है, ये एक इंसिडेंट रे इस तरह से आ रही है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से आ रही है, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब ये यहां से मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट रे आई ऐसे, है ना, और ये नॉर्मल है ये वाला, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो है, इससे ये जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो कैसे जाएगी, वो ऐसे पीछे की तरफ, इधर की तरफ, वो कहाँ जाएगी, या इधर की तरफ ऐसे। तो ये है इसमें कि तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, यानी कि ये एक सेम प्लेन है, यहाँ पर ये नॉर्मल है, तो ये जो नॉर्मल है, ये देखिए इसको, तो ये अगर रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट रे है, तो ये वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, यानी कि तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए, इसी प्लेन में। ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों कैसे होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये नहीं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, ये ऐसे पीछे की तरफ यहाँ चली जाए, या ऐसे पीछे की तरफ यहाँ चली जाए, ठीक है। ये तीनों कैसे होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, तीनों एक ही प्लेन में, इस तरह से। ये ऐसे, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पीछे, ऐसे 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 नहीं हो सकती, तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ये है रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लॉज होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं, होने चाहिए। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में होने चाहिए। ये ओपिक है, तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक रूल ये हो गया। ये दूसरा रूल ये है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये आगे पीछे कहीं नहीं जा सकती, सेम तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। ये कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा अभी कि हमारी रे क्या होती है, ठीक है, और हमारा रिफ्लेक्शन क्या होता है। रे क्या होती है नेचर में, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन की नेचर में क्या रूल्स होते हैं, और लॉ मिरर क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। प्लेन मिरर के लिए हमने पढ़ा क्या क्या लॉज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।